Hello everyone, I am Yogita Mishra, second year journalism student at Lady Shri Ram College for Women, Delhi University. तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया है कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू शुड मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट. तो यू आर वेरी राइट, ऑफ कोर्स दिस इज़ द वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू शुड मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट पे आती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो या अब तक आपने अपने CUET के स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, एक्चुअल स्कोर जो आपको आपके रिजल्ट में मिल चुका है. उस स्कोर पे आपने ये भी देख लिया होगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा कोर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है. तो अब आपको इसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की ज़रूरत है. तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, जो शायद कहीं ना कहीं मैंने की थी, बट स्टिल आई गॉट द कोर्स, द कॉलेज दैट आई वांटेड. मुझे तो मिल गया, बट आई डोंट वांट कि वो मिस्टेक्स आप लोग भी करें या आप लोग ऐसे मिस्टेक्स को रिपीट करें. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो डायरेक्टली. अब जब आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले तो 3 कैटेगरी में प्रेफरेंस लिस्ट आपकी डिवाइड होगी. फर्स्ट नहीं, लास्ट से शुरू करते हैं. जो थर्ड कैटेगरी होगी दैट इज जिसमें आपको आपके लिए कॉलेज इज योर प्रेफरेंस. ओके. सेकेंड कैटेगरी इज कोर्स इज योर प्रेफरेंस एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉलेज एंड कोर्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू यू. यही आपकी प्रेफरेंस है कि नहीं, मुझे ये कॉलेज चाहिए और यही कोर्स चाहिए. दैट इज योर प्रेफरेंस. अब सबसे पहले हम फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज कि कॉलेज और कोर्स बोथ आर इक्वली प्रिफर्ड बाय यू. तो इसके लिए आपको किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है. तो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि मुझे यही कोर्स करना है, दिस इज द ओनली कोर्स दैट आई वांट. फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे था कि मुझे जर्नलिज्म ही करना है. दैट वाज माय कोर्स प्रायोरिटी कि मुझे जर्नलिज्म करना है. एंड द कॉलेज प्रेफरेंस दैट आई हैड वाज LSR. मुझे जर्नलिज्म करना है LSR से. तो एंड हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मुझे एनीवेज. सो या, तो आपको कॉलेज आपकी प्रेफरेंस है एंड कोर्स भी आपकी प्रेफरेंस है. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट. फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बात बताई कि मुझे जर्नलिज्म करना था LSR से, तो सबसे ऊपर मैंने LSR में जर्नलिज्म क्लिक कर दिया. नाउ अब फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी जो है हमने जो डिवाइड किया है प्रेफरेंस लिस्ट की, वो किस तरीके से एक साथ लिंक होंगे थोड़े से. कि अब है कि आपको कोर्स इज योर, मतलब दैट इज योर मेन प्रायोरिटी. तो आप क्या करोगे कि अब आपने LSR और जर्नलिज्म आपने सबसे 1 पे डाल दिया. मैं अपना एग्जाम्पल हटाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है LSR से, तो आपने डाल दिया हिस्ट्री ऑनर्स LSR. नाउ यू आर चूजिंग कि अब और कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हिस्ट्री ऑनर्स ऑफर कर रहा है वो कॉलेज. तो आपने वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट देखी एंड वो सारी ये जो लिस्ट है ना, ये DU के आपको वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी आराम से. तो यू डोंट हैव टू रश हियर एंड देयर कि कहाँ पे है, कैसे, किस कॉलेज में पता चलेगा कि है या नहीं है. देखने की वीडियोज़ इतना टाइम वेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दैट PDF और उस PDF से ही आप देख सकते हो. मैंने भी ऐसा ही किया था. तो लेट्स गेट बैक. आप हिस्ट्री हटाते जर्नलिज्म ही करते क्योंकि उसके कॉलेजेस बहुत कम है. तो जर्नलिज्म आपको करना है LSR से, तो दैट इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस. एंड नाउ यू आर लाइक कि नहीं, मुझे जर्नलिज्म ही करना है, जैसे मेरा था कि मुझे जर्नलिज्म ही करना है. तो मैंने और कॉलेजेस देखे कि और किस किस कॉलेजेस में जर्नलिज्म है. तो देर आर अराउंड आई थिंक 7 या 9 कॉलेजेस ही हैं जिसमें जर्नलिज्म है. उनमें से भी आई थिंक 2 कॉलेजेस या 3 कॉलेजेस हैं, 2 ही हैं शायद, जिसमें जर्नलिज्म नहीं है बल्कि मल्टीमीडिया कुछ इस टाइप से कोर्स है. तो समवॉट इट इज़ रिलेटेड. तो मैंने बस इन सारे कोर्सेज को ही प्रेफर किया था क्योंकि मुझे जर्नलिज्म ही करना था. एंड कॉलेज आपने चूज़ कर लिया है LSR. एंड नाउ यू लाइक कि अब अगर मुझे LSR नहीं मिलता है इस नंबर पे, तो व्हाट इज़ माई सेकेंड ऑप्शन कि मुझे अब इतने जो बाकी के कॉलेजेस है उसमें मुझे LSR के बाद कौन सा कॉलेज है जो जर्नलिज्म के लिए अच्छा है. तो यू विल चूज अकॉर्डिंग टू दैट एंड उस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस बनाओगे. तो दिस इज योर कोर्स एंड कॉलेज का जो आपका प्रेफरेंस था वो आपने बनाया. एंड नेक्स्ट, जब अब आप किस तरीके से कॉलेज एंड कोर्स जो आपकी दोनों प्रायोरिटी है वो थर्ड वाले से किस तरीके से लिंक्ड है कि आपके लिए कॉलेज इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो कॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो यू आर लाइक कि नहीं, मुझे
LSR ही चाहिए, उसमें मुझे जर्नलिज्म चाहिए, लेकिन अगर मुझे जर्नलिज्म नहीं मिलता है तो मुझे LSR में कोई भी कोर्स मिलेगा मुझे चलेगा, मुझे LSR में ही जाना है। ओके, तो अगर आपको जर्नलिज्म ही आपको LSR में ही जाना है तो आपने जितने भी कोर्सेज हैं LSR के जिसके लिए आप एलिजिबल हो एंड आपको लगता है कि दिस कोर्स इज इट विल एड वैल्यू टू मी, ठीक है, तो यू विल चूज दैट कोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा जोन आउट हो गई थी तो आई वॉज लाइक कि मैं क्या और कौन सा कोर्स मैं कर सकती हूँ अगर मुझे जर्नलिज्म नहीं मिलता है तो, बट स्टिल मैंने दूसरा कोर्स चूज़ ही नहीं किया, मुझे बस जर्नलिज्म ही करना था। तो सेम लाइक अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे मुझे जर्नलिज्म नहीं मिलता है तो मुझे कोई और कोर्स चाहिए, तो वो कोर्स कौन सा हो सकता है और आप फिर उसे लिस्ट वाइज करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जर्नलिज्म नहीं मिलता है तो अगर आपको साइकोलॉजी भी मिल जाता है तो आप उसमें भी खुश हो, और अगर साइकोलॉजी नहीं मिलता है तो आपको पॉलिटिकल मिलता है तो उसमें भी खुश हो, हिस्ट्री मिलता है तो उसमें भी खुश हो। तो इस तरीके से आप अपनी कोर्स की लिस्ट बनाओगे और कॉलेज को ऊपर रखोगे। यू विल मेक अ लिस्ट जिसमें आपके जो कॉलेज है सेम रहेगा और कोर्सेज चेंज होंगे। एंड अगर आपके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है तो आपके कोर्स जो है वो सेम रहेगा और जो आपके कॉलेजेस हैं वो चेंज आप करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है। एंड वन मोर थिंग, इसे आप बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना, दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव। फॉर एग्जाम्पल ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ कि DU में GE कोर्स होता है, दैट इज़ जनरल इलेक्टिव। उसके अलावा और भी कुछ मतलब सेक, वैक और AEC होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कोर्सेज है ये आपको कराए जाते हैं, लेकिन जो GE है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप GE में अगर आपने कोर्स, आपको हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए था पर आपको हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता है, बट आपको जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज मिल जाता। फॉर एग्जांपल आपको हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री चाहिए था तो यू गॉट हिस्ट्री आपको नहीं मिलता है, आपको हिंदू कॉलेज तो मिल गया बट यू गॉट मे बी मान लेते हैं आपको मिल गया इंग्लिश ऑनर्स हिंदू में, तो यू गॉट इंग्लिश ऑनर्स इन हिंदू, बट आपको तो हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए था। इंग्लिश तो आपके लिए क्या ही यूजफुल होगा, बिकॉज हिस्ट्री वाज द सब्जेक्ट जो आपके लिए आपके जो भी आपका एम है या जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो GE जो कोर्स है दैट हेल्प्स यू टू गेट अ माइनर डिग्री इन दैट सब्जेक्ट। मतलब कि अगर आपने GE में, आपके पास अब चांस है कि आपके पास तो ऑनर्स जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज योर मेन कोर सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश हो गया, बट उसके अलावा आपके पास GE चूज करने का ऑप्शन है जिसमें आप हिस्ट्री चूज कर सकते हो, तो आपको हिस्ट्री मिल जाता है। तो इफ़ यू विल कंटिन्यू टू रीड दैट सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि अगर आप हिस्ट्री को 7 सेमेस्टर्स तक पढ़ते हो, कंटिन्यूअस 7 सेमेस्टर्स पढ़ते हो, मतलब 8 टोटल सेमेस्टर्स होते हैं, 3 ईयर्स कोर्स है, 4 ईयर कोर्स है, तो अगर आप 4 ईयर कोर्स में उसको 7 सेमेस्टर तक हिस्ट्री को पढ़ते हो तो यू विल गेट अ माइनर डिग्री, दैट मीन्स कि यू कैन परस्यू अ मास्टर्स डिग्री इन योर GE का जो आपको माइनर डिग्री मिला है हिस्ट्री में, तो आप हिस्ट्री में मास्टर्स कर सकते हो। दैट मीन्स कि यू हैव गॉट इन एक आपको डिग्री और मिल गई उस कोर्स में ही जो आपको एज अ मेन पेपर चाहिए थी, पर आपको वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाई, तो आपने कोई सा भी कोर्स ले लिया, लेकिन आपको जो GE है आपका वो आपका जो आपकी प्रिफर्ड कोर्स है वो आप चूज कर सकते हो। तो मुझे ये बात नहीं पता थी। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये बात पता होती तो मैं भी बहुत सारे जो भी कोर्सेज है LSR के फिल कर देती एंड देन GE में जर्नलिज्म लेकर के आई कुड हैव परस्यूड दैट, बट मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि GE जैसा भी कुछ होता है। इसीलिए सारे लोग, मतलब यू वुड हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियो जिसमें लोग कहते हैं कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो सारे कोर्सेज डाल दो, सारे कॉलेजेस में फिल कर दो, तो फिल करके क्या करोगे? जब मुझे करना जर्नलिज्म है, मुझे जर्नलिज्म में डिग्री चाहिए, तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स में डिग्री लेके क्या करूंगी? व्हाट विल आई डू विद दैट डिग्री जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए आई डोंट नो कि किसी वीडियो में या किसी ने भी ये बताया है कि आप सारे कोर्सेज क्यों फिल करोगे। मुझे तो ये बात नहीं पता था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ GE, ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरी तरह जिनको नहीं पता होगा कि GE जैसा भी कुछ होता है। आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप अब आप अगर अपनी प्रेफरेंस बनाते हो तो अगर आपको कॉलेज ही चाहिए कि मुझे हिंदू कॉलेज ही चाहिए, तो उसके आपको जो जो कोर्सेज में आप एलिजिबल हो वो डाल दो, एंड देन जिस कोर्स में आपको डिग्री चाहिए थी उस कोर्स को एज अ GE यू कैन परस्यू, बट द
मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट आपको वो 7 सेमेस्टर्स पढ़नी पड़ेगी. दैट मीन्स कि आपको जो 4 साल वाला कोर्स है वो करना ही पड़ेगा, तभी आपको वो डिग्री मिल पाएगी. वरना अगर आप 3 साल का कोर्स करते हो तो आपको वो डिग्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो 6 सेमेस्टर्स ही हो पाएंगे ना. ऑफ कोर्स 3 years 6 semesters. So I think this was this might be useful for you while you fill your preference list. कि आप इस G वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपको नहीं पता था तो यू कैन यूज दिस. एंड देन नाउ अब आप अपने जो भी आपको लगता है कि अगर मुझे हिस्ट्री नहीं मिलता है, मुझे पॉलिटिकल भी मिलेगा तो इट विल ऐड वैल्यू टू माई कोर्स, तो आप वो ले सकते हो. एंड देन G में आप अपने जो आपकी प्रिफर्ड कोर्स थी जिसमें आपको मेन डिग्री चाहिए थी वो ले सकते हो. Okay guys, so I'll tell you some important points that you should keep in your mind while you are making your preference list. तो अब आपने अपनी preference list जो भी जैसे भी आपको कोर्स या कॉलेज इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी preference list बनानी है, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे बनानी है. नाउ कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में रखनी चाहिए. तो पहला तो मैंने जो जी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है वो. एंड नाउ सेकेंडली ये कि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको सबने ऐसे बताया होगा कि अपने जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें जितने भी कोर्सेज है, जितने भी कॉलेजेस है जिसके लिए आप एलिजिबल हो सारे ही फिल कर दो. लाइक मतलब एकदम 100-200 प्रेफरेंस लिस्ट आप बना दो ताकि आपको एडमिशन मिल जाए. बट अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ये अगर आपके मार्क्स लो है तब आप इस तरीके से करो कि आप बहुत सारे जितने भी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो या जिस भी कॉलेज में आप एलिजिबल हो, तो आपको अगर बस एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि सारे कॉलेजेस सारे कोर्सेज को फिल कर दो. लेकिन आप अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, लाइक यू आर स्कोरिंग 650 प्लस या 700 प्लस, तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा बिल्कुल मत करो. दिस इज सिंपली मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो है ना बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि अगर आपके अगर आप पूरे कॉलेजेस और पूरे कोर्सेज को डालोगे तभी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मैं अगर अपनी बात आपको बताऊंगी, एवरीवन विल लाफ, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हंसने की बात है. मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट थी उसमें मुझे पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इस तरीके की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी. मैंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में लिटरली अपने प्रेफरेंस लिस्ट में केवल 4 कॉलेजेस डाले थे. मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बस इतनी थी और कोर्स था बस जर्नलिज्म. जैसे कि मैंने बताया मुझे जर्नलिज्म ही चाहिए था, तो ओनली 1 कोर्स एंड 4 कॉलेजेस. मेरी प्रेफरेंस लिस्ट खत्म, बस इतनी ही थी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट. दैट्स इट. और मुझे मिल गया, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी मिल गई थी और मुझे फर्स्ट टाइम में ही मिल गया था क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे. दैट्स वाई. ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको लगता है कि मुझे मिल सकता है बट यू स्टिल डाउट कि शायद नहीं भी मिल सकता या मिल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पूरी कॉलेजेस फिल करने की ज़रूरत है. आप उन्हीं कॉलेजेस को फिल करो ताकि आपको जिसमें आपको चाहिए उसको ही फिल करो. मुझे तो ऐसा लगता है और मेरे साथ ऐसा हुआ है. दैट इज़ अ रियल थिंग. आपके सामने आई एम अ सेकेंड ईयर जर्नलिज्म स्टूडेंट एट LSR. जो मुझे चाहिए था मैं वहाँ पे हूँ, तो यू कैन बिलीव इट. और मैं इफ़ यू डोंट बिलीव, आई विल सी. सो दिस इज़ द प्रूफ कि मैंने बस 4 कॉलेजेस ही फिल किए थे. एंड मुझे नहीं लगता कि आप 1000 कॉलेजेस या 1000 कोर्सेज डाल दोगे तो उससे आपको आपका जो प्रेफर्ड कॉलेज है या प्रेफर्ड कोर्स है वो मिल सकता है. इससे ये होगा कि DU जो है, जब आपकी सीट अलॉटमेंट होगी तो वो इस तरीके से हो जाएगी कि ओके इस स्टूडेंट ने इतनी बड़ी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, इसका मतलब है कि इसे कोई सा भी कॉलेज चलेगा, कोई सा भी कोर्स चलेगा, तो वो आपको कोई सा भी नीचे का कॉलेज दे देंगे कि ठीक है चलो इसको अगर यही चाहिए तो यही वाला दे दो. तो यू विल गेट दैट. एंड आप कितना ही अपग्रेड कर लोगे, 3 या 4 राउंड तक अपग्रेड होता है ना, और तब तक तो सीट्स भी फुल हो जाती हैं. तो मुझे कहीं से भी ये सही नहीं लगता है. तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन उसके बाद इस तरीके से सोच के अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इतनी बड़ी प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाओ. लेकिन अगर आपके मार्क्स लो है देन यू कैन फॉलो दिस कॉन्सेप्ट कि आप सारे कॉलेजेस और सारे कोर्स जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें आप कर सकते हो. एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ एंड DU आओ एंड होपफुली विल मीट. अगर आप मेरी वीडियो देखते हो एंड इफ़ यू वांट टू मीट तो यू कैन कम टू LSR. और अगर आप LSR में एडमिशन लेते हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आई होप टू मीट यू ऑल. सो या, all the best. I hope you all get your dream college with your dream course. चलो, bye bye.